तो कल मेरे मस्यूस ने मुझे पूछा कि मैम अगर मैं जिम जाऊंगी तो मेरे पेट की चर्बी कम हो जाएगी। तो मुझे ये लगा कि ये बात तो मुझे सबको समझानी चाहिए। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि बेली फैट जो है, पेट के आसपास वाली जो चर्बी, इज नॉट जस्ट अ कॉस्मेटिक इशू, ये एक हेल्थ इशू भी है। इसका नाम विसरल फैट है। और आपको पता है विसरल फैट क्यों जमा होता है? दो हार्मोन्स की वजह से। एक, कॉर्टिसोल जो आपका स्ट्रेस हार्मोन है। सेकंड, इंसुलिन रेजिस्टेंस, बेसिकली जब आपकी बॉडी ब्लड शुगर को रेगुलेट नहीं कर पाती है। और अगर कॉर्टिसोल हाई रहे तब आपकी बॉडी इंसुलिन की बात मानना बंद कर देती है। क्योंकि आपकी बॉडी ये एनर्जी यूज़ नहीं कर पाती है, फैट लॉस स्लो डाउन हो जाता है और आपके पेट के आसपास वाली जो चर्बी है वो बढ़ जाती है। और दूसरी तरफ जब आप बार बार रिफाइंड कार्ब्स और शुगर्स खाते हैं तो ये इंसुलिन रेजिस्टेंस जस्ट बढ़ जाता है और बेली फैट भी इंक्रीज हो जाता है। तब चाहे आप जिम जाओ या वॉक करो, फैट वहीं का वहीं रहता है, मूव नहीं होता है। तो फिर इसका सोल्यूशन क्या है? वर्कआउट एक सोल्यूशन है, बट नॉट जस्ट एनी काइंड ऑफ वर्कआउट। वेट ट्रेनिंग एट द सेम टाइम वॉकिंग भी आपके लिए बहुत ज़रूरत है। वेट ट्रेनिंग से मसल्स बढ़ता है। अब मसल्स जब बढ़ जाएंगे तब उनका इंसुलिन सेंसिटिविटी इंप्रूव हो जाएगा। एंड ब्रिस्क वॉकिंग से आपका ब्लड शुगर कंट्रोल में रहता है, कॉर्टिसोल गेट्स लोअर नेचुरली। बट, एंड ये बहुत बड़ा बट है, अगर आपकी डाइट गलत है तो वर्कआउट अकेला कुछ नहीं कर पाएगा। डाइट में सिंपल चेंजेस करनी है। 25 to 30 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन अर्ली इन द मॉर्निंग फॉर ब्रेकफास्ट, जिससे आपका इंसुलिन स्पाइक ना हो शार्पली। सेकेंड थिंग, रिफाइंड कार्ब से दूर रहें, जितना कम खा सकें उतना कम खाएं। एंड तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपको 25 ग्राम्स ऑफ फाइबर खाना है एक दिन में। इनसॉल्यूबल, सॉल्यूबल और मिक्स्ड फाइबर्स डिस्क्रिप्शन में चेक कर लीजिए, मैंने डाल दिया है। हफ्ते में एटलीस्ट 3 बार स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कीजिए और 1-2 बार वॉक पे चले जाइए। अलॉन्ग विद दिस आप जब ये डाइट चेंजेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको छोटी छोटी चेंजेस ऑलरेडी नज़र आ जाएंगी।